जय श्री महाकाल आदेश। तो आपने सुना होगा कि माता काली का एक प्रचंड रूप है, माँ शमशान काली। तो हर साधक चाहता है कि वो माता शमशान काली की साधना करे, सिद्धि करे उनके मंत्रों की, और उनकी विशेष कृपा वो प्राप्त कर पाए। लेकिन शमशान काली माँ कोई है नहीं, क्योंकि 10 सिद्धियों को मिलाकर एक सिद्धि बनती है शमशान काली। कई लोग इस पर कटाक्ष कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, माता शमशान काली का अपना एक स्वरूप है। नहीं, जब आप सही गुरु से मिलते हो, जब आप सही मार्गदर्शक से मिलते हो, तो उसके द्वारा अगर वो भी जानकार है तो वो भी इस बात की पुष्टि करता है कि हाँ, ये सत्य बात है, शमशान काली माँ का कोई स्वरूप नहीं है। 10 शक्तियां मिलके एक शक्ति के रूप में निर्मित हो जाती हैं, वो है माता शमशान काली। तो वो 10 शक्तियां हैं कौन कौन सी शक्तियां हैं वो जो 10 मिलके एक शक्ति के रूप में प्रकट हो जाती हैं शमशान काली माँ के रूप में। और उनकी साधना, उनके मंत्र त्रय अक्षरी, चतुर अक्षरी, पंचम अक्षरी, षष्ठम अक्षरी, इस प्रकार से 12 अक्षरी तक है। 12 अक्षरों के मंत्र हैं, मतलब 12 अक्षरों के मंत्र, 3 अक्षर से लेके 12 अक्षर तक, 18 अक्षर तक तो और बढ़ा दें, बहुत बड़े बड़े मंत्र हैं। लेकिन साधक चाहता है छोटा सा मंत्र, इतना छोटा हो कि वो बड़ी संख्या में जाप कर पाए और उस मंत्र की सिद्धि प्राप्त कर पाए। लेकिन तीसरी बात होती है उसका उच्चारण, क्योंकि आपने देखा होगा पिछला वीडियो था स्त्रीम जो शब्द है, तो वो त्रीम कहने पर भी फलीभूत होता है, लेकिन जब आप स्त्रीम कहेंगे तो फिर उसके प्रभाव अलग हो जाते हैं, फिर आप वो चीज प्राप्त नहीं कर पाओ। लिखा होगा स्त्रीम, लेकिन उसको स्त्रीम नहीं बोला जाएगा, उसको त्रीम बोला जाएगा। लेकिन किस प्रकार से बोला जाएगा? स्त्रीम, छोटा सा गौण हो गया, वो छुप गया, सा छुप जाता है उसमें। तो उच्चारण पे विशेष ध्यान देना होता है। मंत्र ऐसे नहीं होते हैं कि जो लिखे हुए हैं, अधिकतर आपने देखा होगा किताबों से मंत्र उठा के बोलने वाले, जो उठा के कई यूट्यूबर हैं जो है एक आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में आप सभी उनको देखते भी हैं, चर्चा का विषय भी होता है उनका, और वो बताते भी हैं। तो उनका मैंने एक सुना था, तो उसमें वो पढ़ रहे थे छ्राम छ्रीम छ्रूम छूम ऐसे करके, और स्त्रीम जो शब्द है, जैसे आपने एक वो सुना होगा ओम ब्रह्मा मुरारी स्तुपांतकारी, कुछ शब्द गौण हो जाते हैं, उनको गुरु ही उच्चारित करके बताता है। जैसे कई वीडियो मैंने पिछले बताए हैं कि एक सियादास जी थे, वो गुरु जी की डायरी छुपा के ले गए। उन्होंने सोचा कि गुरु जी का सारा पिटारा इसमें है, हालांकि था भी, लेकिन पिटारा होने से कोई मतलब नहीं है जब तक गुरु उच्चारण करके न बता दे, क्योंकि लिखा कुछ होता है, उसका उच्चारण कुछ और निकलता है। और आपने जो लिखा हुआ पढ़ के उसको पढ़ लिया तो उसके प्रभाव बदल जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो मूल ये होता है, इसीलिए पहले आपने सुना होगा एक प्रथा थी कि गुरु जब तक कान में मंत्र ना दे तब तक वो मंत्र फलीभूत नहीं होता है। उसका कारण कान में मंत्र देना नहीं है, उसका कारण है सीधा साफ सुथरा कि उच्चारण महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास उच्चारण नहीं है मंत्र का, तो फिर वो उस तरीके से प्रभावी नहीं रहता है और उस तरीके से प्रभाव नहीं दे पाएगा। आपकी मेहनत ही जाएगी। आप जिस चीज को 6 माह में कर सकते थे, उसको आपको करने में कम से कम 60 वर्ष लगेंगे, अगर उच्चारण सही नहीं है। कोई बात नहीं है, चर्चा वो अलग तरीके से चली गई है। तो कहने का मतलब है, इनके बहुत मंत्र हैं, बृहद भी हैं, सूक्ष्म भी हैं, छोटे भी हैं। तो साधक चाहता है कि छोटा मंत्र हो, जिससे वो बड़ी संख्या में जाप कर पाए, उस मंत्र को सिद्ध कर पाए। ऐसे कई मंत्र हैं जो माता शमशान काली की कृपा का पात्र आपको बना सकते हैं। तो उन मंत्रों का अगर आप जाप करेंगे तो निश्चित रूप से माता शमशान काली की कृपा आपके ऊपर होगी, और आपके ऊपर प्रचंड से प्रचंड तंत्र का प्रभाव तक नहीं आएगा, क्योंकि उसके पहले ही वो बड़े बड़े दाढ़ों से, भयंकर दांतों वाली जो माता शमशान काली है, उस तंत्र प्रयोग को खुद ही चबा डालती हैं। तो कहने का मतलब है कि शमशान काली माँ एक स्वरूप नहीं है, 10 शक्तियों से निर्मित एक स्वरूप बना है। शमशान काली माँ का स्वतः अपना कोई स्वरूप नहीं है, वो एक ऐसी प्रचंड ऊर्जा है जो विभक्त है। जैसे घोर नामक दैत्य का जब वो हुआ आक्रमण, तब माता भगवती प्रकट हुई, ऐसे उसमें जो है बताया जाता है सप्तशती में। जब त्रिदेव प्रकट हुए और त्रिदेवों
को जब माता आदिशक्ति ने प्रकट किया और तीनों देवियों को प्रकट करने के बाद समस्त देवी देवताओं का के स्वरूप की रचना की, इसके बाद उन्होंने अपनी समस्त ऊर्जा सभी को बांट दी। तो ऐसे ही जो 10 शक्तियां हैं उनमें बटी हुई है माता शमशान काली की शक्ति, लेकिन जब वो सभी इकट्ठी हो जाती हैं तब एक स्वरूप बनता है माता शमशान काली का, जो कि महाप्रचंड है। तो वो कौन कौन सी 10 शक्तियां हैं, वो कौन कौन से 10 स्वरूप हैं जहां माता शमशान काली की जो है ऊर्जा विभक्त है? वो स्वरूप हैं माँ मातंगी, माँ सिद्धकाली, माता धूमावती, माता आर्द्रपटी चामुंडा और नीला और नील सरस्वती और माता घरमटी और मरकटी और माता उन्मुखी और माता हंसी। ये 10 स्वरूप मिलकर माता शमशान काली के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो इनके जो मंत्र हैं वो बहुत मंत्र हैं, एक नहीं है, बहुत मंत्र हैं। लेकिन सबसे एक और है, इसमें बीजों का भी प्रभाव है। जैसे क्लीम और क्रीम, 2 जगह अलग अलग उनका जो है जो बीज हैं अलग अलग प्रयोग हुए हैं अलग अलग प्रभाव के लिए। जैसे माता शमशान काली का एक मंत्र है, बड़ा प्रभावी है, उसको साधक करके और इनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। वो मंत्र है ओम क्रीम शमशान काली के क्रीम फट स्वाहा। ये जो मंत्र था, ये मंत्र प्राप्त किया था महर्षि भृगु ने, ये उनके द्वारा प्रदत्त मंत्र है। तो जब भी इस मंत्र का जाप करें सबसे पहले महात्मा भृगु को प्रणाम जरूर करें, क्योंकि उनके द्वारा प्रदत्त है और ये मंत्र बहुत जो है प्राचीन मंत्र है, सनातनी मंत्र है। तो इस मंत्र का अगर आप जाप करेंगे तो निश्चित रूप से माता भगवती की आपको कृपा मिलेगी, माता शमशान काली की कृपा मिलेगी। और ये क्लीम बीज वाला मंत्र है, एक क्लीम बीज का मंत्र है, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ये भी मंत्र है। तो महर्षि जो ऋषि थे भृगु, तो उन्होंने उनके 2 मंत्र प्रदत्त हैं। एक है क्रीम बीज वाला मंत्र की ओम क्रीम शमशान काली के क्रीम। अब आप अगर यहाँ फट लगा देंगे तो ये थोड़ा प्रचंड हो जाएगा, फट नहीं लगाएंगे, सीधा स्वाहा बोल देंगे, ओम क्रीम शमशान काली के क्रीम स्वाहा। ये भी भृगु जी के द्वारा प्रदत्त है। और इसमें अगर बीच में क्रीम और स्वाहा के बीच में फट लगा देंगे तो ये और तीक्ष्ण हो जाएगा। दूसरा मंत्र जो मैंने बताया था ओम क्लीम कालिकाय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। तो दोनों मंत्र छोटे मंत्र हैं, इनसे आप माता शमशान काली की आराधना कर सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बृहद और विस्तृत रूप से अगर आप साधना करते हैं माता शमशान काली की, जिसमें ये 10 शक्तियाँ विराजित हैं, इनके 10 मंत्र हैं और 10 की लगभग अलग अलग तरीके से साधना है। और जब आप इन 10 स्वरूपों की आप साधना कर लेते हैं तो फिर आप माता शमशान काली की कृपा के पूर्ण रूप से पात्र बन जाते हैं। और ऐसे साधक के लिए कोई भी कार्य दुर्गम नहीं है, कोई भी कार्य अगम नहीं है। तो जब भी आप आराधना करें माता शमशान काली की तो पहले इन 10 स्वरूपों की साधना करिए। इसके बाद माता काली का जो शमशान काली का मंत्र है उससे इन सभी स्वरूपों को जोड़ा जाता है और जोड़ने के बाद फिर एक स्वरूप प्रकट होता है माता शमशान काली का। तो जो भी व्यक्ति इस तरीके से विस्तृत रूप से साधना करता है तो उसकी एक थपकी पर क्लेश हो किसी के घर में, वो ऐसे आशीर्वाद दे दे हाथ से, क्लेश खत्म। रोग हो, क्लेश हो, दोष हो, झंझटें हो, विवाद हो, धन ना हो, श्री तत्व की कमी हो, भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, तंत्र प्रयोग हो, मारण हो, कुछ भी समस्या हो, घुटने में दर्द हो, सर में दर्द हो, अगर वो व्यक्ति जो इस तरीके से साधना और सिद्धि प्राप्त करता है वो उसके ऊपर हाथ ही रख दे, उस व्यक्ति के ऊपर उसकी समस्या तत्काल दूर हो जानी। और कभी भी मदारी बनने का प्रयास न करें, क्योंकि जो भी मदारी बना है वो फंसा है। क्योंकि शक्तियां जमूड़ा नहीं होती। शक्तियों से जब भी आप इस प्रकार की इच्छा रखते हो कि हम ये कर देंगे, ये उठा लेंगे, ये ट्रैक्टर ऊपर हवा में चला जाएगा, फिर नींबू हिलता फिरेगा, ऐसे नहीं है। अगर आप जब भी शक्ति, हाँ कुछ हैं ऐसी इत्र योनि की शक्तियां हैं, उनको सिद्ध करिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, चमत्कार कुछ है ही नहीं। आप केवल मदारी बनेंगे और शक्ति को जमूड़ा बनाएंगे।
और ये दोनों प्रक्रियाएं आप करेंगे तो फंसेंगे आप ही। हालांकि थोड़ी सी प्रभुता आपको प्राप्त हो जाएगी, थोड़ा सा आप खुद ही हृदय में खुश हो लेंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन मूल होता है परमात्मा से जुड़ाव रखिए, दैवीय ऊर्जाओं की साधना करिए, क्योंकि और भी कई ऊर्जाएं हैं, कई हैं। तो अगर वो ऊर्जाएं मानस की हैं तब भी ठीक है, लेकिन अगर किसी और तरीके से आप साधना करते हैं तो आप अपने लिए अधोगति का मार्ग तैयार करें। आज का वीडियो भी बृहद हो गया है। अगर आपको ये चर्चा, ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप किसी पारलौकिक विषय पर कोई जानकारी चाहते हैं कि आपके जीवन में ये क्यों हो रहा है, केवल पारलौकिक विषय पर आप अगर कोई परामर्श लेना चाहते हैं तो आप कॉल-मी-4 ऐप के माध्यम से आप वो परामर्श ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और उसका उपाय भी ले सकते हैं, समस्या भी समझ सकते हैं और समाधान भी समझ सकते हैं। और अगर आप किसी साधारण विषय पर कोई जानकारी चाहते हैं तो ये जो नंबर स्क्रीन पर है इस पर आप कॉल और व्हाट्सएप द्वारा जानकारी ले सकते हैं। तो बस आज के वीडियो को विराम देते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।